हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कक्षा 5 के लिए विषय गणित का पेपर। अब की बार आपके बोर्ड के पेपर होने वाले हैं कक्षा 5 के लिए, तो आपके लेटेस्ट जो सर्कुलर है उसी के हिसाब से हमने कुछ सामग्री उपलब्ध कराई है आपके गणित के पेपर के लिए। इसके साथ ही अब अन्य पेपरों के लिए भी सामग्री उपलब्ध कराएंगे ताकि अच्छे से अच्छे समझ पाएँ कि आपके पेपर कैसे आएंगे और आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। आपने अन्य बहुत सारे पेपर देखे होंगे जिसमें आपको काफ़ी भ्रमित किया जा रहा है, तो आपको उनमें भ्रमित नहीं होना है कि आपको इतना हार्ड पेपर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको पेपर वैसे ही मिलेंगे जैसे कि आपने पहले आपको प्रथम मूल्यांकन और द्वितीय मूल्यांकन या मिड टर्म में आपको देखने को मिले थे। इसी के अनुसार हम आपकी प्रैक्टिस के लिए सभी पेपरों का संकलन लेके आए हैं, जिसमें हम प्रथम मूल्यांकन, द्वितीय मूल्यांकन और पहले अभी जितनी भी क्यूज़ आई हैं द्वितीय मूल्यांकन के बाद वह भी हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर बनने वाला है। जो अब लेटेस्ट सर्कुलर हम देख पा रहे हैं उसके अनुसार, तो आपको अन्य कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं में से आपका पेपर बनेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न, दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा। 9 + 0 9 होता है, ब उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखिए और पूरा करें। देखिए, 2 गोले, फिर वर्ग हैं, फिर त्रिभुज, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक गोला आ जाएगा, 2 गोले हैं, चौथा उत्तर हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को पूरा करना है। देखिए, दिए गए पैटर्न को अब पूरा करना है तो क्या आएगा, पहले सीधा था, फिर तिरछा, फिर सीधा, उल्टा सीधा, पहले उल्टा हो गया, फिर इस साइड में सीधा हो गया, फिर ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, अब दोबारा यही वाली चीज़ आएगी, तो ये कौन सा है, दूसरा है, तो ब हो जाएगा। अगला है, मनीषा के पास 42 खिलौने थे, 13 हीना को दे दिए, तो अब कितने खिलौने रह गए मनीषा के पास। 42 में से 13 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 29 खिलौने बचेंगे, ब उत्तर आएगा। अगला है, रीना स्टेशनरी की दुकान पर 5 किताबें और अपने भाई की 8 किताबें खरीदती है। कुल कितनी किताबें खरीदती है, दोनों को जोड़ दें, 8 और 5 13, उत्तर आएगा। रानी के बगीचे में 60 आम और 22 टमाटर हैं, जिसमें से 5 आम और 2 टमाटर खराब निकले। तो अब कुल कितने अच्छे टमाटर और आम बचे हैं। 60 और 22 कितने होते हैं, 60 और 22 होते हैं 82, उसमें से 7 चीज़ें खराब हैं, तो कितनी बची बच्चों, 75 चीज़ें बची, उत्तर हो जाएगा। एक पेड़ पर 25 पक्षी बैठे हैं, 8 उड़ गए, 25 में से 8 गए, कितने बचे, 17, 17 उत्तर। दीवार की लंबाई बतानी है हमें। देखिए, ये 1 मीटर है, ये 2 3, तो 3 मीटर लंबाई हो जाएगी, 100 उत्तर। वैन की लंबाई देखिए, ये 1 2 3 4 5, 5 5 हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई बतानी है, उपयुक्त इकाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई नापने की उपयुक्त इकाई होगी मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई मापने की लंबाई कितनी होगी, मीटर होगी। सारा शनिवार को 7 गुड़िया और रविवार को 22 गुड़िया खरीदती है, 2 दिन में वह कितनी गुड़िया खरीदती है। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, उत्तर 29 आएगा। अब एक रेस्टोरेंट में दोपहर के भोजन के दौरान 53 बर्गर और रात्रि के दौरान 46 बर्गर, कुल कितने बर्गर, दोनों को जोड़ देंगे, कितना उत्तर आएगा, 99। 86 और 13 का योग कितना हो जाएगा, करके देखिए, 86 और 113, 199, द उत्तर हो जाएगा। फिर प्लस का है, देखिए आप इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सभी प्रश्न कैसे हैं, या फिर तो योग के हैं, योग, या फिर घटाने के हैं जिसमें आपको घटाना है। तो देखिए, हमने योग के काफ़ी सारे प्रश्न किए हैं और बाकी के आप कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न पत्र, जो आपका मिड टर्म प्रश्न पत्र था। इसमें से देखिए, पहले हमने क्या किया, प्रथम प्रश्न पत्र में प्लस और माइनस करना सीखा, उसी के प्रश्न आए थे। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में मिलेंगे। और अगला देखिए, 1645, 1451, 968 और 2111, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई। हमें संख्याओं को पहचानना सीखना है
968 उत्तर हो जाएगा। मैं आपको इस पेपरों के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरह के आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे, आपके जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें किस तरह के प्रश्न मिलेंगे। देखिए हमने पहले प्लस माइनस सीखा, अब हमें संख्याओं को पहचानना है कि छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है, और इसी प्रकार से गुना करना। जैसे 5 मीटर के 125 रुपये लगते हैं तो 7 मीटर के कितने लगेंगे। तो अब 1 मीटर का मूल्य निकाल लेंगे। 1 मीटर का क्या हो गया, 5 से गुण भाग कर दीजिए 25। 7 गुना 25 कितना होता है बच्चों, 175। ये उत्तर हो जाएगा। देखिए एक पैकेट में 225 टॉफ़ी हैं तो 40 पैकेट में कितनी होंगी। गुना करना सीखना है हमें। पहले प्लस माइनस कर लिया, छोटी बड़ी संख्याएं पहचान ली, अब गुना करना और भाग करना सीखना है। एक पैकेट में कितनी है, 225 हैं, 40 में कितनी होगी, 40 से गुना कर दीजिए। 40 से गुना करेंगे आप, कितना उत्तर आ जाएगा, 9000। अगला देखिए 19 में 9 का एक अधिक पूर्वेन क्या होगा। 9 का एक अधिक पूर्वेन 20 हो जाएगा। 19 में 9 का एक यूनियन क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब 14 का 10 का हमें विचलन, आधार विचलन बताना है। 10 के आधार पर विचलन 14 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 के आधार पर देख रहे हैं हम, 10 के आधार पर 10 हो जाएगा। कौन सी संख्या 3 व 4 दोनों की गुणज है। 3 व 4 दोनों का गुणज मतलब ऐसी संख्या पहचाननी है जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग जाता हो। कौन सी है, 12, जिसमें 3 का भी भाग जाता है 4 का भी। 5 व 8 का सबसे छोटा गुणज क्या हो जाएगा, जिसमें दोनों का भाग जाता है और सबसे छोटा भी है, क्या हो जाएगा, 40। अब देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 5 रुपये प्रति नग की दर से 60 रुपये लगेंगे। कितने नग खरीदेंगे, कि 60 रुपये लगेंगे, कितने नग खरीदेंगे हम, बताइए। ऊपर से आपको बताना है दर्जन। इसी प्रकार से अन्य है, आप देख सकते हैं। भाग करना सीखना है हमें, संख्याओं को पहचानना सीखना है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। नीचे के दोनों अंक समान है, कौन सी बड़ी हो जाएगी, ऊपर की जो बड़ी है संख्या। तो जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ ये निशान खुल जाता है, हमने कई सारी क्यूज़ों में भी देखा है, तो ये बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए असत्य सत्य मिलेगा, जिसमें हमें बताना है कि सत्य है असत्य है। देखिए ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, तो बिल्कुल सत्य है। 9189, 9189 मतलब कि 8 9 होता है, ये बड़ा होता है तो ये गलत हो गया। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 है, बिल्कुल सत्य है। सभी 6 के गुणज 3 के गुणज भी होते हैं, बिल्कुल सत्य है। 12 चॉकलेट को 7 बच्चों के बराबर बांट सकते हैं क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। अब हमें मिलान करना सीखना है। देखिए आप प्लस करके मिलान करेंगे, इसको प्लस करेंगे आप तो इससे मिलेगा 47,401 कितना होता है, ये रहा। 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद जितनी संख्याएं उतनी जीरो लगा दीजिए, पहला हो जाएगा। 52 माइनस 30 22 हो जाएगा। और 10,000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9,999। ये गलत है, ये रहा 9,999, इसको मिलाएंगे। 16 गुना 9 144। अब देखिए आपकी क्विज़ कौन कौन सी आई हैं फरवरी की, वह देख लेते हैं। श्रुति दिखाए गए सामान को खरीदने के लिए बाजार गई, कितने रुपए खर्च करेगी, सभी को जोड़ देंगे, कितना उत्तर आ जाएगा, 24। अगला देखिए, सुधीर ने दिए गई वस्तुएं खरीदी तो कितने रुपए खर्च किए होंगे, सभी को प्लस कर देंगे, 50 रुपये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखिए, 10 के और 5 के नोट हमें सिक्के बताने हैं, कितने लगेंगे इनको खरीदने में। 10 के कितने लगेंगे, 3, 5 का 1,
तो 10 के 3 और 5 के एक सिक्का कहाँ पर है, चौथा उत्तर हो जाएगा। सुषमा ने अपनी बेटी के लिए निम्नलिखित खिलौने खरीदे हैं। 10 और 2 के सिक्कों की आवश्यकता कितनी होगी, कुल टोटल कितना है ये 48। तो 10 के 4 नोट और 2 के 4 नोट, 4 सिक्के हो जाएंगे, दूसरा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए हमें दिए गए कथन को बताना है, किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए 5 6 बार है, तो मतलब 6 बार 5। 9 बार 4, तो क्या हो गया, 9 बार क्या है, 4 9 बार हैं, तो 9 गुना 4 हो जाएगा उत्तर। 12 बार 3, 12 गुना 3, देखिए 4 बार 4, 4 गुना 4। अगला देखिए हमने न्यून कौन बताना है। न्यून कौन क्या होता है, जो 90 से कम का होता है। 90 से कम के दो हैं, ए और बी, तो ए और बी डी उत्तर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने कोण समकोण हैं। समकोण क्या होते हैं, जो 90 डिग्री के होते हैं। तो 90 डिग्री एक दी गई आकृति में कितने कोण एक समकोण से छोटा है, मतलब कि न्यून कोण बताने हैं कितने हैं। देखिए एक न्यून कोण हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, तो उत्तर 3 हो जाएगा। दिए गए कोण के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प आएगा। ये क्या है, समकोण से क्या है बड़ा, 90 से डिग्री से बड़ा है। ये क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। आकृति क्या है, ये आकृति है हमारी वृत्त, यह आकृति है आयत। हमें बताना है दी गई आकृति में कुल त्रिभुज और वृत्त की संख्या। त्रिभुज देखिए 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। वृत्त 1 और 2, 5 आना चाहिए था, ये है नहीं, फिर 4 लिख देंगे हम। अगला देखिए दी गई आकृति में कौन सी आकृति एक वृत्त है। वृत्त कौन सी है, तीसरी है, गोला वृत्त होता है। इसी प्रकार से अन्य आप देखेंगे सभी में प्लस और माइनस के प्रश्न हैं। इसी प्रकार से आपको प्रश्न पत्र मिलेगा बच्चों, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अन्य विषयों के भी हमारे चैनल पर इसी प्रकार से आपको समझाऊंगा कि आपको किस प्रकार के प्रश्न पत्र मिलेंगे, और हम पहले के प्रश्न पत्र भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं कि यही प्रश्न दोबारा आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।